I hope everyone's happy, healthy with your family. Thank you so much for coming, you person, my home brother, sister, girl, and everyone. Thank you so much, matter my heart, my beautiful YouTube family. पाकिस्तानी फातिमा, वो जी टिकटॉक पर बैठती हैं, बातचीत करती हैं, शेर आते हैं, फूल आते हैं, स्टार आते हैं, दिल आते हैं, हार्ट आते हैं, पता नहीं क्या कुछ आता है। लेकिन उनकी अब मम्मा जी उनकी बहुत आग बगोला हो रही हैं, बड़ा गुस्सा कर रही हैं कि लोग जल रहे हैं, मेरी बेटी जो है अल्लाह उसको इतनी इज्जत दे रहा है तो लोग जल रहे हैं, जल जल के कुड़ रहे हैं। आयशा ने बेड ले लिया, आयशा ने एलईडी ले लिया, आयशा ने ये सब चीजें ले ली, ये ओवन मेरे किचन में रखा है, उस पे उंगलियां उठाई जा रही है, जूसर मशीन पे उठाई जा रही है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह के बंदों, मैं गांव में शिफ्ट हुई ना क्योंकि मेरे हालात इतने खराब थे, मैं मकान का किराया नहीं भर सकती थी। 3000 रुपए मैं मकान का किराया नहीं भर सकती थी। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, अल्लाह उनको जिंदगी बख्शे, सेहत दे, अल्लाह उनका साया हमारे ऊपर, मेरे बच्चों पर ताज देर हमेशा सलामत रखे। उनसे पहले अल्लाह मुझे मौत दे, मैं इस दुनिया से उठाई जाऊं। वो एक अच्छे इंसान है। मैंने उनको कहा, हसन मेरी बात सुनो, पूरी दुनिया ये काम कर रही है, तुम चाहती हो कि मैं घर से बाहर जाकर कोई नौकरी करूं? उन्होंने कहा, नहीं आयशा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। मैंने कहा, हसन अगर हम घर में बैठकर इज्जत से काम कर लेते हैं, मैं वीडियो बनाना शुरू कर लेती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? उन्होंने सोचा कि ये ठीक रहेगा। फिर उन्होंने लोगों के व्लॉग देखे, मैंने दिखाए उनको। उसके बाद अभी मैं वहां अपनी जिठानी वाले घर में थी, मैं तब की आपको बात बता रही हूँ। तो उनको मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया। उन्होंने कहा, आयशा दुनिया वाले बातें करेंगे, रिश्तेदार बातें करेंगे। मैंने कहा, हसन मेरी बात सुनो, तुम बीमार हो। ओ अल्लाह, मैं आपको बताऊं, हमारे पास दवाई लेने के पैसे नहीं थे। मैंने किसी से पैसे मांगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए। यहाँ तक कि वो मेरा करीबी रिश्ता था, मैंने उससे 500 रुपए मांगे, उसने नहीं दिए। तो फिर मैंने कहा, हसन, मैं रो पड़ी उस वक्त। मैंने कहा, हसन हम इस स्टेप उठाते हैं, इसमें कोई गंदगी नहीं है, मैं तुम्हारे साए के नीचे ये काम करूंगी। अगर मैं कुछ काम गलत करूं तो तुम मेरे मुंह पे जूता मारना। इस तरह की वो बात कर रहे हैं। जो डॉक्टर साहब है जो इनके ऊपर वीडियो डाल रहे हैं, कह रहे हैं अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको पैसा देता हूँ, आपकी बच्ची स्कूल जाए, टिकटॉक को बिल्कुल छोड़ दे, बाइकआउट कर दे और वो घर पर रहे, स्कूल जाए, स्कूल से घर आए, अपनी तालीम पे तवज्जो दे। लेकिन वहां पर भी उनकी माँ कहती कि जलने वाले जलते हैं। मेरी बेटी सही रात बैठकर टिकटॉक के ऊपर जो है पैसा कमाती है, हम लोग अच्छा घर ले रहे हैं, फर्नीचर है, गाड़ी है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने घर में वो हमें शो कराती हैं। और जहाँ पे लड़की को देखा जाए तो पहले जब हम उसको फातिमा को देखते हैं, तब से अब की जो फातिमा है, मतलब शी इज टोटली चेंज। वो हमें फातिमा लगती ही नहीं है। क्या ग्लासेस पहने होते हैं, क्या उन्होंने नेल्स लगाए होते हैं, क्या बैठकर वो गुस्सा करती हैं, क्या वो आग बगोला होती हैं, और किस तरह वो झूठ पे लोगों को बेवकूफ बना के कहते हैं कि ये शेर आ गया तो ये आ गया, अब ये एक फूल मारेगा तो इसको ओपन करो तो डबल टाइप करो। तो इस तरह की बहुत सारी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। वैसे अफसोस इस चीज पे होता है, कौन से लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है और जाकर इस तरह के ये लोग शेर मार रहे हैं, फूल मार रहे हैं, हो रहे क्या क्या मार रहे हैं, और ये बच्चियां बैठी हुई हैं अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रही है। और बहुत सी वेबसाइट ऐसे ही बन चुके हैं, जैसे डॉक्टर साहब है, इन्होंने भी कहा बहुत सी ऐसी वेबसाइट बन चुकी हैं कि जहां पे इन्हीं बच्चों का गलत इस्तेमाल भी होता है, लेकिन इनके माँ बाप की आंखें फिर भी नहीं खुलती हैं। तब खुलती हैं जब फिर कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, पानी सर के ऊपर से गुजर गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, फिर इन लोगों को होश आती हो, अच्छा तब अगर हम लोग इस तरह कर लेते तो शायद ये काश इस तरह की चीजें ना होती। लेकिन अफसोस है भाई कि ये फातिमा के साथ जो कुछ भी, उसकी माँ या उनके बाप, यही बात है, बाप भी साथ है, बाप नौजवान है, हट्टा कट्टा है, सब कुछ है, वो चाहे तो इनको शट अप कॉल कर दे सकता है, रोक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जिस तरह आपने देखा होगा कि इंडिया में जो है बैन कर दिया है टिकटॉक को, हो सकता है आने वाले दिनों में जो बेहयाई पाकिस्तान में फैल रही है टिकटॉक के ऊपर, हो सकता है आने वाले दिनों में टिकटॉक पाकिस्तान में भी बैन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जी जाहिर बात है यहाँ पर पाकिस्तानियों को चटपटा और बेशर्मी और बेहयाई दिखाने का बहुत शौक है, और वो दिखाते रहेंगे। और फिर जहाँ के जी सदर ते वजीर ते फिर नन्नी
है ना जी, मरियम, हाँ नन्नी, जहाँ पे ऐसी बंदियां हों तो वहां पे तो फिर बगैरती तो बेशर्मी, तो ये सब चीजें आपको सरेआम खुलेआम मिलेंगी। वो बंदी जो खुद टिकटॉक के ऊपर अपनी बना के चीजें डालती है और लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बंदी पे किस तरह पाकिस्तान में जो है टिकटॉक को बैन कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती है। चले जी, आएंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ, रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइस।